तनों के कार्य को हम दर्शा रहे हैं कि तने किस तरह से भूमि में से जल का अवशोषण करते हैं और पौधे की विभिन्न शाखाओं तक उसको पहुंचाते हैं। इसके लिए हम एक पौधा लेंगे जिसको नीचे से हम काट देंगे और एक गिलास में 2/3 पानी भरकर उसमें किसी भी कलर को हम डाल करके रंगीन कर लेंगे और 2 से 3 घंटे या 1 दिन उस पौधे की जो ये शाखाएं हैं उसको उसमें भीगा हुआ रहने देंगे। पहले आप देखेंगे कि पौधा जो है काटने पर हम देखते हैं इसकी तने जो होती हैं यहाँ से आपको बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देती हैं, है ना। लेकिन जब उसको हम इसमें रंग में डुबो करके रखते हैं उसके बाद जब हम इसको कट करते हैं यहाँ से, तो आप देखेंगे इसमें जो छोटी छोटी नलिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं ये लाल रंग की हो गई हैं। तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि जो इसकी नलिकाएं हैं, नलिकाओं के द्वारा ये जो रंगीन पानी है पौधे जो है ऊपर की तरफ तने में जा रहा है, तने से पौधे की पूरी शाखाओं में उस पानी को प्रवाहित किया जा रहा है। यह प्रयोग यह दर्शाता है कि किस तरह तने जमीन में से पानी को लेकर के जड़ों के द्वारा ऊपर खींचते हुए उस पानी को पौधे की विभिन्न शाखाओं। पानी तो हर वक्त चढ़ता रहता है, लेकिन जो ये रेड कलर इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरह से पानी के साथ साथ ये रेड कलर ऊपर चढ़ गया है, उसी तरह से जड़ तने का कार्य है, मुख्य कार्य है संवहन करना और जल के साथ साथ वो भोज्य पदार्थों का भी संवहन करता है। अभी तो ये केवल तने के जो बीच वाला भाग है यही हमें रेड कलर दिख रहा है। अगर हम इसे पूरी रात या 1-2 दिन और छोड़ दें तो पत्तियों तक आपको ये रेड कलर दिखाई देगा, जो ये शो करता है कि तने का कार्य है पौधे के समस्त भागों तक भोजन को और जल का संवहन करना। पत्तियों में बना हुआ भोजन भी वो पहुंचाने का काम करता है और जड़ें जो पानी सोखती हैं उनमें खनिज लवण और भोज्य पदार्थ जो भी पौधे के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी जल के साथ साथ पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य तना करता है। रेड रंग यही इंडिकेट कर रहा है पानी तो नॉर्मली होता ही है, इसमें संवहन होता है, लेकिन भोज्य पदार्थों का संवहन हम कैसे दिखाएं, तो वो ये रेड कलर इंडिकेट करता है कि जिस तरह से पानी में घुले हुए सभी लवण पौधे के तने द्वारा पौधे के पूरे भागों तक पहुंचाए जाते हैं, इसी तरह से ये रेड कलर को आप भोजन के पोषक तत्व या फिर जो न्यूट्रिएंट्स जो जल में घुले हुए हैं जमीन से जो लिए गए हैं वो सब जो है पौधे के सब भागों तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे ये लाल रंग पहुंच रहा है ऐसे ही जितने भी हम डालते हैं ना, खाद डालते हैं, खाद पानी में घुल के एटलीस्ट जड़ों द्वारा सोखने के बाद तने से होती हुई वो पौधे के समस्त भागों तक पहुंचती है। तो तने का मुख्य कार्य पानी और भोज्य पदार्थों का संवहन करना इस प्रयोग के माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं। कि हमें ये नहीं पता है कि ये शिक्षण योजना कहाँ पर जाएगी। अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो अल्टीमेटली आपके ग्रुप ज्यादा बनेंगे, कम बच्चे होंगे तो ग्रुप कम बनेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। थर्ड फेज टीचिंग, अब स्टार्ट होती है टीचिंग। हमने अपना इंडक्शन सेट कर दिया है, आपके बच्चे पढ़ना के लिए तैयार हो चुके हैं, ग्रुप्स में बैठ गए हैं। नाउ यू विल गो विद एक्टिविटीज जो आपके दिमाग में। सो फर्स्ट इन ऑर्डर टू एंगेज देम, पहली एक्टिविटी होगी, इसका नाम है लैपी लैपी। लैपटॉप इज ऑल्सो कॉल्ड लैपी और ये एक्टिविटी वो लैपटॉप कंप्यूटर में करने वाले हैं। Students will play a game on laptop where they will pick out the names of people and places from different given words. उसकी स्क्रीन में क्या होता है, ये गेम मैंने कराया भी है। आपको कई सारे नेम्स दिए होंगे, 20-25 नेम्स, 2 कॉलम होंगे, एक में प्लेसेस के नाम आएंगे, एक में पर्सन के नाम आएंगे। बच्चे को ड्रैग करना है, वहां तक ले जाना है। अगर कोई ये सोचता है कि बच्चे कंप्यूटर में इस तरह के काम नहीं कर सकते तो दे आर नॉट राइट। बिलीव मी, 4th और 5th के बच्चे कंप्यूटर बहुत अच्छे से करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ कंप्यूटर क्लासेस चलती हैं, तो मुझे पता है कि उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी। You have some words, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हमें इसमें से नाउन्स पिक करने हैं। फर्स्ट इज योर गो, हम बताएंगे गो मतलब जाना। क्या जाना किसी का नाम होता है? किसी जगह का नाम है जाना, या किसी इंसान का नाम हो सकता है जाना? नहीं, ये आउट हो जाएगा। सेकंड इज अजय, क्या अजय किसी इंसान का नाम हो सकता है? तो वो इस कर्सर को ले जाएंगे और पीपल की तरफ ड्रैग कर देंगे, तो दे विल गेट अ 1 पॉइंट। तो ये एक गेम के मीडियम से वो इससे करेंगे। और पहली एक्टिविटी हमारी है इन्हें इंगेज करने की। द नेम ऑफ द एक्टिविटी वॉज लैपी लैपी। Second activity, students will given some pictures and they will write the names of different things they seen in the picture. A list of those things will also be prepared for future use. Second हमारी एक्टिविटी आती है, इसका नाम है OIC। इस एक्टिविटी को हमने नाम दिया है OIC। इसमें बच्चों को कुछ पिक्चर्स दी जाएंगी। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक पिक्चर हमने यहाँ पर बना रखी है। जो भी चीजें बच्चों को यहाँ दिख रही है वो इनके नाम लिखेंगे। बहुत कॉमन सी पिक्चर है, कॉमन इन द सेंस कि जो भी चीजें इसमें दिख रही है कोई हेवनली चीज नहीं है, कोई बाहर की चीज नहीं है। जितना आपको समझ में आ रहा है, आपको बर्ड आ रहा है बर्ड लिख सकते हैं, स्टेम, ब्रांचेस, ट्रीज,
रूट्स, हाउस, डोर, होल, विंडो, बुशेस, ग्रास, लाइंस, बॉर्डर्स, डिजाइन, सीनरी, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है बच्चों उसके नाम लिस्ट करेंगे। इस लिस्ट को हम फ्यूचर यूज के लिए रखेंगे, ये लिस्ट हमारे बाद में काम आएगी। बच्चों को एंगेज करने के लिए हमारी सेकंड एक्टिविटी थी OIC। देन आफ्टर एंगेजमेंट स्टूडेंट विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। अब वो धीरे धीरे अपने कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं, अब बच्चे एक्सप्लोर करेंगे। इन ऑर्डर टू स्टार्ट देयर एक्सप्लोरेशन वी विल गो विद एक्टिविटी 1 और एक्सप्लोर, दैट इज एक्सक्यूज मी इट्स मी। हम ये सपोज करेंगे उनके आसपास की चीजें हैं, वो उन्हें कह रही हैं कि एक्सक्यूज मी इट्स मी। ये एक्टिविटी का नाम है। आउट ऑफ टोटल ग्रुप हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स विल एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स इनसाइड द क्लासरूम एंड रेस्ट विल गो आउटसाइड द क्लासरूम अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर एंड लिस्ट आउट द नेम्स। अब वो नाउन तो अपनी बुक में से बच्चे एक्सप्लोर करेंगे और प्रॉपर नाउन्स छाटेंगे। टॉपिक, उसके बाद हम टॉपिक को इलेबोरेट करेंगे। अभी तक बच्चे अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स दे रहे हैं, कुछ नाम दे रहे हैं। एक इशू जो इसके साथ इस समय तक आएगा वो ये होगा कि आप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पे तो बहुत काम कर चुके होंगे, लेकिन कलेक्टिव नाउन बहुत ज्यादा नहीं आ रहा होगा। क्राउड, आर्मी, मॉब, इस तरह के वर्ड्स आपको नहीं मिल रहे होंगे। तो पहले तो अपनी तरफ से थोड़ा और इंडक्शन देने के लिए बच्चे को आप इस तरह की एक एक्टिविटी करा सकते हैं। आप बड़े चार्ट पे चीजें बना सकते हैं। ये यू कैन सी अ फ्लेमिंगो, एक कॉमन नाउन, अ गर्ल, कॉमन नाउन, अ ट्री, a mango, earth, mountain, river, mushroom, rat, hand, ring, house, India, a name of a place, and Mohandas Karamchand Gandhi. So you can see different your nouns are here, और बच्चों ने जो वर्ड शायद ना लिखे हो वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। इस तरह की और एक्टिविटीज और फ्लैश कार्ड्स भी आप उनके लिए तैयार कर सकते हैं। इस तरह का एक फ्लैश कार्ड का डेमो मैं आपको और दे देता हूँ। Here are some flashcards. एक एनिमल का नेम, द नेम ऑफ एन एनिमल इज अ नाउन, इट्स अ कॉमन नाउन. नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और गॉड और गॉडेस व्हाटएवर, सरस्वती, दैट्स अ प्रॉपर नाउन. और अ क्राउड, क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन. अब धीरे धीरे कलेक्टिव नाउन बाहर आ रहा है. अगर आपको नीड लगती है कि अभी तक बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ तो आप इस तरह के फ्लैश कार्ड ज्यादा बना सकते हैं. फॉर मॉब, फॉर बंच ऑफ कीज, और वी हैव अ बुके ऑफ फ्लावर्स, दैट्स अ कलेक्टिव नाउन. उसके बाद थोड़ा ईवीएस को भी टच किया है ताकि विषयों की दीवार गिराई जा सके. एनसीएफ का जो एक दूसरा ऑब्जेक्टिव है, दिस इज अ बर्ड एंड दिस इज आवर नेशनल बर्ड. हमारी जो राष्ट्रीय पक्षी है उसे हमने यहाँ पे चूज किया है. सेकंड, अ फ्लावर, दैट इज आवर नेशनल फ्लावर, हमारा जो राष्ट्रीय फूल है. तो जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो सब आपके नाउन्स होते हैं. बच्चा यहाँ से उसे कनेक्ट करेगा. ईवीएस का कुछ ज्ञान होगा, कुछ जीके का ज्ञान होगा, और विषयों की दीवारों को थोड़ा गिराया जा सकेगा. करेंगे अपने सर्विलेंस में, अपने गाइडेंस के अंडर काम कराएंगे. लेकिन नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा टू इवेल्युएट कि जो अभी तक काम हुआ है क्या बच्चा उसे समझ पा रहा है या नहीं. इवेल्युएशन के लिए दो एक्टिविटी रखी है. फर्स्ट वन इज पिक मी आउट. यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जो बच्चों को कह रहे हैं कि हमें चुनो. A crossword puzzle will be given to the students. They will find the names of people, proper noun or common noun or collective noun. एक crossword puzzle इसमें बच्चों को दिया जाएगा like this. इसमें 15 नाम हमने छुपा रखे हैं और इसमें प्रॉपर नाउन मिलेंगे, कलेक्टिव नाउन मिलेंगे और कॉमन नाउन मिलेंगे. तो एक बच्चे के हेल्प के लिए कर दिया गया है HERD, हर्ड. हर्ड मतलब जानवर का झुंड, भेड़ का झुंड हो सकता है किस जानवर का. तो एक सैंपल के लिए हमने कर दिया है. बाकी बच्चे खुद सर्च करेंगे. जैसे आपको मिलेगा PSIYAM, बीच में आ रहा है SIYA, सिया. सिया इज द नेम ऑफ गर्ल एंड दैट इज अ प्रॉपर नाउन. इसके नीचे बच्चे टेबल बनाएंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन. सिया विल गो अंडर प्रॉपर नाउन. तो यहाँ तक पहुंचकर अगर बच्चा इतना कर पा रहा है दैट मीन्स वो नाउन को समझ चुका है, तभी उसने सिया को कलेक्ट किया. एंड अगर वो प्रॉपर नाउन के नीचे भी रख रहा है दैट मीन्स उसे काइंड्स ऑफ नाउन भी क्लियर हो रहा है. तो 15 नेम्स इसमें है. आप इसे पूरी तरह से गाइड कर सकते हैं. आप लेवल अपने हिसाब से रख सकते हैं. सिंपल वर्ड्स रख सकते हैं, लेंथी वर्ड्स रख सकते हैं. इसमें हमने मिक्स कर रखे हैं. इसमें मॉब, बंच और बुके तक के वर्ड्स डाल रखे हैं. आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. नंबर ऑफ वर्ड्स बच्चे को बता दें. आप ज्यादा अगर इसका लेवल लगता है तो आप क्रॉसवर्ड को छोटा कर दीजिए, लेवल भी कम हो जाएगा. तो इस तरह की एक्टिविटीज उनके इवैल्यूएशन के लिए रखी जा सकती है.